सालू राम जी महाराज पधारे। हाँ वही कह रहा हूँ। किसी को महसूस नहीं करो, मेरे को याद तो इसने करूंगा लेकिन बोलो मान प्रतिबंध कौन ये तो बहुत नहीं बोलो। ये तो मन, ये तो बोलो प्रतिबंध कौन। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजन लाओ कीजिए। सीता राम ने भजन लाओ कीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। मुख राम कृष्ण रे। सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे। सीता राम ने भजन बोलिए। हे मुख राम कृष्ण कीजिए। हे मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीता राम ने भजन लाओ जी रे। सीता राम ने भजन लाओ कीजिए। हे मुख कृष्ण कीजिए रे। मुख कृष्ण कीजिए। राधे श्याम ने भजन लाओ कीजिए। हे राधे श्याम ने भजन लाओ कीजिए। हे मुख राम कृष्ण कीजिए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए। हे राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए। हे राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए। ओ राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं मनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयने। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत यदार चंदगिया वंदन करे पल पल बारंबार। पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामा मोर भवन में या पद समान को। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। परात्पर परब्रह्म परमात्मा के चरणों में सादर प्रणाम कर भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम करके मंचस्थ शोभायमान श्री डूंगरजी महाराज के चरणों में सादर वंदन एवं परम श्रद्धालु परम भावुक गुलाब सिंह जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए और सत्संग में रुचि रखने वाले सज्जनों एवं माताओं बहनों का यथा योग्य अभिनंदन करके यथामति और यथाश्रुत कुछ भाव सत्संग से जो प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गलती हुए त्रुटि हुए तो आप अपना ही बालक समझ करके क्षमा करेंगे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहारा च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्णमच्युते। मतलब यह है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार पेड़ के मूल में पानी का सिंचन करने से उसके टहनियों में, पत्तों में, पुष्पों में और फलों में अपने आप वो चला जाता है, इसी प्रकार से यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखाः, तो उनके सारे के सारे अंग जो है, अवयव जो है, टहनियां, पत्ते, फल आदि, वो सारे के सारे तरोताजा हो जाते हैं, वो सभी पुष्ट हो जाते हैं। और प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां, और अपना मुख के अंदर ग्रास लेते हैं भोजन करते समय, तो मुख के अंदर जो ग्रास लेते हैं वो ग्रास प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां, वो समस्त इंद्रियों में पहुंच जाता है, वो सभी इंद्रियों में पहुंच जाता है और सभी इंद्रियों को परिपुष्ट कर देता है। इसी प्रकार से तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या, तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या, तथैव यानी उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, जैसे कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र की तरफ चला जाता है, पहाड़ों के ऊपर बरसता है, पहाड़ों के ऊपर से धरती पर आता है, धरती के बाद समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं
सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति, सब देवों को नमस्कार किया हुआ वो भगवान कृष्ण के प्रति चला जाता है। या फिर यूं कहो कि भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान को प्रणाम करने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पर इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, इसको कहते हैं अनन्य, न अन्यम भजती इति अनन्य है, न अन्यम भजती इति अनन्य है। जो दूसरे देवी देवताओं को भजन न करके केवल एक ईश्वर का स्मरण करता है, केवल एक भगवान का भजन करता है, तो वो वास्तव में अनन्य भक्त कहलाता है। वही अनन्य भक्ति है। न अन्यम भजती इति अनन्य। नए तत्पुरुष समास है व्याकरण की दृष्टि से। तो नए तत्पुरुष समास का मतलब क्या कि जैसे मानो अन्यम न भजती, दूसरा का भजन नहीं करता है, उसको कहते हैं अनन्य। न के स्थान पर अन आदेश हो जाता है और वो अनन्य शब्द बन जाता है। तो इसी प्रकार से अनन्य भक्त वही होता है जो भगवान को केवल माने और बाकी देवी देवताओं को न मानते तो भी देवी देवता उसके ऊपर नाराज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की तरफ लग गया है। यही भाव श्रीमद् भगवत गीता में, भागवत में भी, भागवत में जब अंतिम लाइन में, श्लोक के अंतिम लाइन में यही कहा, तथैव, उसी प्रकार से सर्वार्हणम, सबका अर्हणम, अर्हणम का मतलब होता है पूजनम, सर्वार्हणम अच्युतेज्या, भगवान की पूजा करने से, अच्युत का भगवान विष्णु का है, भगवान का है। तो अच्युत का मतलब होता है जो अपनी महिमा से, अपने स्थान से कभी नीचे न गिरे, उनको कहते हैं अच्युत। न च्यवते इति अच्युतः, न च्यवति इति अच्युतः। ये हो सकता है च्य धातु, ये परस्मैपदी है तो च्यवती बनेगा, और नहीं तो च्यवते आत्मनेपदी है तो ये बन जाएगा। परंतु जो अपनी महिमा से कभी भ्रष्ट नहीं होता, अपनी महिमा से कभी नीचे नहीं उतरता, हाँ भले ही भगवान अवतार ले लेते हैं, भले ही भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सत्यचित और आनंदमय विग्रह है, वो भले मानव शरीर में आ जाए तो मानव शरीर में आने पर भी उनकी महिमा कम नहीं होती है, मनुष्य शरीर में आने से भी उनकी महिमा घटती नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि गुरु नाम किसका है? तो गुरु नाम उसका है जो अपनी महिमा से नीचे उतर करके उनके बराबर आकर के जो शिक्षा देता है, वही गुरु है। गुरु का मतलब भारीपन भी होता है, गुरु का मतलब होता है भारा, भार, जो अपेक्षाकृत भारी हो वो गुरु है। शिष्य से गुरु भारी होता है क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध है, क्योंकि उम्र से भी भारी होते हैं, उनको कहते हैं वयोवृद्ध। तो ज्ञान वृद्ध हो चाहे वयोवृद्ध हो, वो अपने से बड़े हैं। तो गुरु का भी अवतार होता है और भगवान का भी अवतार होता है। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना। तो नीचे उतरते हैं तो भी उनकी महिमा वो की वो रहती है, क्योंकि उनका भाव होता है दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतीर्ण होते हैं, यानी नीचे उतरते हैं, तो वो मनुष्य शरीर जैसी आकृति वो बनाते हैं। तो कहते हैं कि गुरु नाम किसका है? गुरु नाम उसी का है जो उकारष्ट अंधकार है और उकारष्ट निरोधकृत अंधकार विनाशित्वात् गुरु रीत्य अभिधीयते। गु नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश करने वाले का है। तो अंधकार को मिटा करके जो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं उसको गुरु कहा जाता है। असतो मा सद्गमय, शास्त्रों में आता है, ग्रंथों में आता है कि असतो मा सद्गमय, मेरे को असत से सत की तरफ ले जाओ। असत से, असत जो संसार है, इस संसार से मेरे को सत्य की तरफ ले जाओ। असतो मा सद्गमय,
ये गमय मतलब ण्यंत धातु है। ये है तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति इस प्रकार रूप बनता है इसका, मतलब गच्छ यानी जाओ और ले जाओ, परंतु इसको नियंत करने के बाद इसको ले जाना अर्थ हो जाता है, उसको ले जाना अर्थ हो जाता है, इसलिए कहते हैं गच्छ का ही गमय रूप बनता है, नियंत धातु का। नियंत में प्रेरक अर्थ हो जाता है। तो कह रहे हैं आपको मेरे को, आप हे भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप मेरे को असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय है, और तम शब्द जो है वो सकारांत है, इसलिए क्या है कि तमह अंधकार से, तमसो, तो तमसो मां पंचमी विभक्ति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मेरे को प्रकाश की तरफ ले जाओ, और मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से, मृत्यु की पंचमी विभक्ति एक वचन, तो मृत्यु से मेरे को अमरता की तरफ ले जाओ कि हम अमर बन जाए, हम अमर हो जाए। अजर और अमर जिसको कहते हैं वो हो जाए। अजर कहते हैं जरा अवस्था रहित होता है, उसको अजर कहते हैं, और अमर कहते हैं जिसकी कभी मृत्यु न हो, उसको अमर कहते हैं। और इसी से शब्द बनता है अमृत। देखो ये अपने सनातन धर्म में ही ऐसी विशेषता है कि विलक्षणता है कि अपने को असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाओ। यही विलक्षणता अपने सनातन धर्म के अंदर ही है कि जो जीव का उत्थान चाहते हैं, ऋषि मुनि शास्त्र संत महात्मा जीव का उत्थान चाहते हैं। अब भगवान का और संतों का भी अवतार होता है, भगवान का तो अवतार होता ही है, तो आपने सुन ही लिया, लेकिन संतों का भी अवतार होता है, क्योंकि संत महात्मा अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं, नीचे उतर करके मनुष्यों के बराबर आकर के मानवों को शिक्षा देते हैं। तो मानव शरीर ये संत महात्मा भी ग्रहण करते हैं और भगवान भी ग्रहण करते हैं। तो संत महात्मा, एक बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की मेरे बहुत अच्छी लगी, वैसे तो सारी बातें ही अच्छी है स्वामी जी महाराज की, पर वो मेरे एक के लिए तो प्रवचन करते नहीं थे, वो तो सभी लोगों की रुचि अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार सब बातें कहनी पड़ती है। इसलिए पुष्पदंत नाम के कवि वे, उन्होंने लिखा है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने स्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादिजुकुटिलनानापतजुषाम् नृणाम् एको गम्य स्वमसि प्रयसा मार्णव इव। पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व थे, तो वो गंधर्व हमेशा भगवान शिव की उपासना करते थे। शंकर की उपासना करने के लिए वो एक राजा का बड़ा बगीचा था, जिस प्रकार ये कृष्णा गार्डन है, तो इसी प्रकार से बगीचे में अनेक पुष्पों के पौधे लगे हुए तरह तरह के। तो वो हमेशा भगवान शंकर को कमल के पुष्प चढ़ाते थे या अन्य तरह के पुष्प चढ़ाते। भगवान शिव जी तो कहते बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं और सफेद आग के पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं शंभु श्वेतार्क पुष्पेण और चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रमा वस्त्र तंतुना और साधव अच्युत स्मृति मात्रेण और साधव कर संभूति। जैसे भगवान शंकर को सफेद आग का फूल चढ़ा दिया जाए तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रमा जिस प्रकार, चंद्रमा जब द्वितीया का चंद्रमा दिखाई देता है तो उसको प्रतिपद चंद्रमा कहा है, लेकिन प्रतिपदा यानी एकम को तो वो दिखाई नहीं देता है, और द्वितीया को वो दिखाई देता है। तो दिखाई देता है तो वो एक लकीर सी दिखाई देती है, तो लकीर सी दिखाई देती है, तो वो उसको अपन वस्त्र का एक धागा चढ़ा देते हैं और कहते हैं चंदा मामा राम राम। कहते हैं ये मारवाड़ी में, राजस्थानी में, चंदा मामा राम राम, मारी बेटी मारे गाँव, मैं थाने बोधो दान दे माने नो दे।
ये क्या भाई है? तो ये क्या है कि चंद्रमा को अब ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, अपने को खर्चा नहीं करना पड़ा चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए। केवल एक वस्त्र का धागा चढ़ाने से चंद्रमा जो नक्षत्रों का देव है, देवाधिपति है, वो सब उनको वो प्रसन्न हो जाते हैं चंद्रमा। तो इसी प्रकार देवों में जो महादेव है वो केवल एक सफेद आग के पुष्प से, बिल्व पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे देवों में महादेव वो खुश हो जाते हैं। आदमियों को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि वो ज्यादा खर्चा करने से प्रसन्न नहीं होते, वो तो भाव देखते हैं, अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास वो देखते हैं। तो इन प्रकार से और अच्युत स्मृति मात्रेन साधव कर संपुटी, और साधु महात्मा है उनको अपन नमस्कार कर लेते हैं, उनको अपन प्रणाम कर लेते हैं, तो इतने में साधु महात्मा, संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और अच्युत है जो सब के सर्वेश्वर भगवान है, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर का मतलब सब के अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो परब्रह्म परमेश्वर है, वो केवल याद मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, याद मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार कुंती बुआ ने अपने भतीजे कृष्ण को कहा कि कन्हैया तेरे ये भी भाई है, बुआ के बेटे भाई है, तो तू इनको जंगल में देखते हुए, वनवासी देखते हुए, क्या तुम्हारे को सहन होता है? क्या तुम्हारे को कष्ट नहीं होता? तो तुम इनकी सहायता क्यों नहीं करते? तुम इनका भला क्यों नहीं करते? तो भगवान कृष्ण ने यही जवाब दिया था, उत्तर दिया था कि बुआ जी क्या करूं, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा काम किया था, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे कि जुआ खेला कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ, लेकिन मेरे को याद तक नहीं किया। मेरे को केवल याद कर लेते तो मैं उसी समय प्रकट हो जाता। अरे भाई, भाइयों को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। अपनी पत्नी जो वस्तु नहीं, एक व्यक्ति होता है, अपनी पत्नी वस्तुओं में नहीं आती, व्यक्तियों में आती है, तो उसको भी दांव पे लगा दिया। परंतु ये नहीं किया कि भगवान मेरे को याद करके काम किया ही नहीं, और मेरे को जब याद द्रौपदी ने किया तो मैं आया कि नहीं आया। द्रौपदी ने जब याद मेरे को किया तो, क्योंकि द्रौपदी को मैं थोड़ा देरी से आया, इसका कारण भी एक है, क्योंकि कारण यह है कि द्रौपदी को यह विश्वास था कि भीष्म पिता में बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, वो मेरे को बचा लेंगे। लेकिन वो भी जब किस सबके आगे जाकर के प्रार्थना की थी उसने, लेकिन वो भी नहीं बचा सके, तो अपनी शक्ति पर कुछ उनको विश्वास था कि मैं अपनी शक्ति से बच जाऊंगी, तो साड़ी को हाथ से पकड़ा, हाथ से भी उस दुष्ट दुशासन ने छुड़ा दिया, तो दांतों से पकड़ा, लेकिन दांतों से भी छुड़ा दिया। तब उसने भगवान को याद किया कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनो बरतियो नेक सरियो नहीं काम, और निर्बल वे बलराम पुकारियो आयो आधे ना। तो कह रहे द्रौपदी ने पुकारा क्या? गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवार्णवम निमग्नम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, क्या आप मेरे को नहीं जानते? क्या आप मेरे इस कौरव रूपी सागर में मैं डूब रही हूं, क्या आप मेरे को नहीं बचाओगे? हे गोविंद द्वारकावासिन। अब द्वारकावासिन कहा, भगवान तो वहां भी मौजूद थे, उसी समय प्रकट हो जाते, लेकिन इतने प्रयास करने के बाद, क्योंकि द्रौपदी ने यही कहा था द्वारकावासिन, हे द्वारका में रहने वाले, तो मैं तो कुंती बुआ, मैं तो पास में ही था, लेकिन द्रौपदी ने शब्द का भाव होता वैसे शब्द निकलता है, तो कह दिया द्वारकावासिन। तब मैं द्वारिका में जाकर के वापस आया, जितनी देर हो गई, क्योंकि द्रौपदी ने यही कहा था कि द्वारकावासिन, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, आप किम ने जाना सी केशव, मैं कौरव रूपी सागर में डूब रही हूं, आप नहीं जानते क्या? तो इसलिए मेरे को विलंब हो गया, थोड़ा विलंब हो गया। तो ऐसी ऐसी साड़ियां, अनेक तरह की, सफेद, पंचरंगी और पीली, लाल, अनेक प्रकार की साड़ियों के रूप में भगवान कृष्ण बन गए, और
10,000 गजबल घटियो, घटियो न 10 गज चीर। 10,000 गजबल घटियो, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन वो तो कम हो पड़ गया, लेकिन वो 10 गज जो चीर था, वस्त्र था, साड़ी थी, वो कम नहीं हुई, वो कम नहीं हुई। तो इसलिए किसी कवि ने वहां पर, उपस्थित कवि ने कहा है कि ये नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। ये क्या है, कोई नारी है कि साड़ी है? ये साड़ी का ही कोई पुतला है, इसमें साड़ियां कम हो ही नहीं रही है। तो साड़ियों के ढेर लग गए, एक तरह से पार लग गया, परंतु साड़ियां कम नहीं हुई। तो इस प्रकार अच्युत स्मृति मात्रेण है, भगवान केवल मात्र शब्द लगाया, यहां पर व्याकरण का प्रत्यय है एक मात्रच। तो मात्रच प्रत्यय है, द्वैसज, दग्नय और मात्रच। जो संस्कृत पढ़े लिखे, व्याकरण पढ़े लिखे, वो जानते होंगे कि भाई ये व्याकरण में 3 प्रत्यय एक ही अर्थ में होते हैं, द्वैसज, दग्नय और मात्रच। तो मात्रच का मात्र शेष रहता है, तो कहा कि स्मृति मात्रे ने, ये केवल अर्थ में होते हैं। केवल अर्थ में मतलब केवल याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यादगिरी, इसको स्मृति कहते हैं संस्कृत में। तो स्मृति जो है वो किसकी होती है? अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अनुभवजन्यम ज्ञानम, जो अपने को अनुभव है, जो अपने को अनुभूत किया हुआ विषय है, उसकी याद आ जाना ही तो स्मृति होता है, उसका ज्ञान हो जाना ही तो स्मृति होता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जब संपूर्ण गीता सुना दी और अर्जुन को यह पूछा कि हे अर्जुन, तुम ये बताओ कि तुम्हारा ज्ञान कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तुम्हारा हे धनंजय, धनंजय तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तब अर्जुन ने यही कहा। अर्जुन महात्मा थे, नर और नारायण के जो अवतार थे कृष्ण और अर्जुन, तो वो नर के अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कहना तो इतना ही था कि मोह नष्ट हो गया, लेकिन दूसरी बात कही स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, मेरे को याद आ गई। याद किसकी होती है? भूतकाल की याद होती है। भूतकाल की याद आती है कि हम किसके हैं, हम कहां के हैं। जैसे शंकराचार्य जी लिखते हैं, कस्तम को हम कुत आयात है, कामे जननी कोमय तात है, इति परिभाव है विश्व सारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई पुष्प दंत क्या किया कि राजा के बगीचे से पुष्प ले जाता था हमेशा। तो हमेशा पुष्प ले जाता था। तो वहां के रक्षकों ने राजा को शिकायत कर दी। राजा को कहा कि यहां पर पुष्प पता नहीं कौन ले जाता है, पुष्प कम पड़ जाते हैं, पुष्प यहां तोड़े हुए दिखाई देते हैं, तो यहां ले जाता कौन है ये पता नहीं। तो क्या रात्रि में निगे रखो, गुप्त रूप में घूमो और देख करके निगे रखो, ध्यान रखो कि यहां पुष्प ले जाता कौन है। तो उस पुष्पदंत नाम के गंधर्व का जो मनुष्य का रूप धारण करके आता था, अब उसको उन्होंने पकड़ लिया। तब और राजा ने उसको कैद के अंदर डाल दिया कि चोरी करता है पुष्पों की, और चोर का दंड है यही है कि उनको कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डालने के बाद में पुष्पदंत ने जो कविता लिखी है, जो स्तोत्र बनाया है भगवान शंकर का, वो बड़ा वास्तव में पठनीय है, वो स्मरणीय है, वो गेय भी है, उसको गाना भी चाहिए। अच्छा होता है, भगवान शंकर के अंदर भक्ति होती है, परमात्मा के अंदर भक्ति होती है। तब उन्होंने पहला श्लोक तो यही है, महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी रतव्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य विषय। ऐसा एक शिव में स्तोत्र बनाया, पूरा का पूरा स्तोत्र बना दिया। तब वो कहते हैं कि महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। हे भगवान शंकर, हे महादेव, देवों के देव,
आपकी महिमा को कौन गा सकता है? आपकी महिमा अपरंपार है और महिमन पारम ते कतिविद है। और आपके मानो आपके गुणगान जो है भगवान शेषनाग भी करते हैं, शारदा भी करती है। शेषनाग अपने 1000 मुंहों से भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान की स्तुति का कोई पार नहीं पाया जाता और भगवान की महिमा का वो भी पार नहीं पाते। वो भी कहते हैं नेति नेति। वेद भी स्तुति करते हैं, वेद भी अंत में यही कहते हैं कि नेति नेति, न इति न इति। हमने जितना वर्णन किया है, वेद क्या है? वेद अपौरुषेय है। वेदों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, वेदों को किसी ऋषि मुनि ने और किसी कवि ने नहीं बनाया है। वेद भगवान के श्वास माने जाते हैं और श्वास माने जाते हैं। तो इस प्रकार से वो भी कहते हैं, अंतिम में यही कहेंगे नेति नेति, यानी न इति न इति। व्याकरण की दृष्टि में यहां पर न और इति शब्द का गुण हो जाता है तो नेति शब्द बन जाता है। तो न इति नेति, नेति इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखा है इदम इत्तम कही जात सो, ऐसा कुछ चौपाई है, महाराज जी जानते ही हैं। इदम इत्तम, ये इतना ही है, ये इस प्रकार का ही है, ये ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा है। ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उससे भी अपार है। दया सिंधु, दया सागर, दया कृपा सिंधु, इनको सिंधु की उपमा देते हैं, सागर की उपमा देते हैं। लेकिन सागर का तो तट भी होता है, सागर का तो किनारा भी होता है, लेकिन वो तो एक लक्षणा शक्ति से और तात्पर्य शक्ति से बोला जाता है कि भगवान तो दया के सागर है, भगवान तो कृपा के सिंधु है, समुद्र है। तो ये तो एक लक्षणा से बोला जाता है। तात्पर्य यही है कि भगवान समुद्र का तो किनारा होता है, लेकिन भगवान की महिमा का, भगवान के गुणों का कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर साखारे लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम। असित गिरि एक बहुत बड़ा कज्जल का मानो पहाड़ हो, हिमालय जैसा पहाड़ हो, इतना तो वो स्याही इतना तो कज्जल हो, और सिंधु को, समुद्र को पात्र बना दिया जाए और स्याही बना दिया जाए। लेकिन लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, यदि शारदा सरस्वती माता खुद यदि उसका वर्णन करे, समुद्र को स्याही का पात्र बना दिया, और उस इतनी बड़ी स्याही हो तो भी यदि सरस्वती खुद यदि वर्णन करे, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हे ईश्वर, तब भी आपके गुणों का वो सरस्वती माता भी पार नहीं पा सकती। तो फिर मेरे जैसा एक पुष्पदंत नाम का कवि वो कैसे वर्णन कर सकता है? फिर भी अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी श्रद्धा से सब वर्णन करते हैं, तो मैं भी आपका वर्णन कर रहा हूं। आप इस आपदा से, इस विपत्ति से मेरे को छुड़ाइए। तो उसमें यह कहा त्रिसांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च, रुचि नाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पतजुषाम, नृणाम एको गम्यस्त्वमसि प्रयसाम अर्णवैव। क्या रुचि नाम, मनुष्यों की रुचि अलग अलग होती है, तो रुचि नाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पतजुषाम। कोई सीधे मार्ग बताते हैं, कोई टेढ़े मेढ़े बताते हैं, लेकिन अंत में जिस प्रकार पहाड़ों से निकली हुई नदियां, पर्वतों से निकली हुई नदियां जिस प्रकार समुद्र में ही मिलती है, इसी प्रकार असित गिरि समम स्यात् नहीं, रुचि नाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पतजुषाम, नृणाम एको गम्यस। मनुष्यों के एक आप ही प्राप्य है, चाहे वो देवताओं के स्वर्गलोक आदि होकर के, ब्रह्मलोक आदि होकर के आपके पास आए, और चाहे वे सीधे भगवान की भक्ति करने लग जाए। तो कह रहे हैं आपके पास ही आना है आखिर जीवात्मा को। परम श्रद्धेय स्वामी पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि प्रभु भगवान की तरफ
जीव को चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या सैकड़ों जन्मों के, हजारों जन्मों के बाद में चले, लेकिन भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। तो फिर देरी किस बात की? तो फिर देरी क्यों? क्या चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो एते ही में काम। क्या चारों वेदों को ढंढोर लो और उनका अध्ययन अध्यापन कर लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, लेकिन अंत में राम भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो फिर देरी किस बात की? तो इसलिए सीधे ही राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास का जीते सो ले जाए। राम दड़ी चौड़े पड़ी, राम जी की दड़ी जो है वो चौड़े पड़ी है, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास का जीते सो ले जाए। और जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब खाऊं का सीर। कह रहे हैं इसमें तो हमारा सबका सीर है। सीर का मतलब मारवाड़ी में सह की जगह है हो जाता है भाई, मारवाड़ में आते ही सह को है कहने लग जाते हैं। जैसे स्वामी जी को हमी जी और सड़क को हड़क, सीरे को हीरो, और इसी प्रकार से कह रहे हैं सीर में सीर शब्द आता है तो हीर कह देते हैं। क्या इनमें कहीं थारो हीर है? तो हीर का मतलब होता है सीर, भाग, उसका आधा भाग जैसे कहते हैं तो उसको हीर कह देते हैं, सीर कह देते हैं। तो जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम पे सब काहू का सीर। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के नाम में सबका सीर है, सबका भाग है। तो इन प्रकार से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का, प्रवचन तो मैंने नहीं सुनाए क्योंकि प्रवचन स्वामी जी महाराज की वाणी का हूबहू को अनुवाद कर ही नहीं सकते, और मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और डूंगर जी महाराज जो सुनाते हैं रामचरितमानस और अनेक प्रकार के शास्त्रों के उदाहरण देते हैं, तो उनके भाव मैंने सुनाए अपनी तरफ से। तो इस प्रकार से भगवान की तरफ चलने में ही अपना मनुष्य जन्म सार्थक है। इसलिए प्रहलाद जी भी अपने देश के बालकों को कहते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते बालक कहते हैं, बालक चारों तरफ बैठ जाते हैं और प्रहलाद जी कहते हैं कौमार एव आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कौमार एव आचरित प्राज्ञो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो कुमार अवस्था से ही, कुमार अवस्था मतलब बालक अवस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दे। बालक अवस्था से ही, जैसे ध्रुव ने किया, 5 वर्ष की अवस्था में माता की बात लग गई, जो विमाता थी, विमाता की बात लग गई, सौतेली जो मां थी उसकी बात लग गई कि भाई राजा की गोद के अधिकारी तो तुम तभी हो सकते हो जब भगवान का भजन करो और फिर मेरे पेट से जन्म लो। तब देखो यहां सुरुचि ने 2 प्रकार के अपराध कर दिए, एक तो भागवत अपराध किया और एक भक्त का अपराध किया। भक्त का अपराध क्या कि तुम भगवान की भक्ति करो तो भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान की भक्ति करो और मेरे पेट से जन्म लो। अरे जो भगवान की भक्ति करेगा तो क्या वो फिर जन्म मरण में आएगा? नहीं आ सकता। भगवान की भक्ति करने के बाद भी तुम मेरे उदर से जन्म ले, तब क्या है कि तुम राजा की गोद के अधिकारी हो सकते हो। और ये तो किया भक्त का अपराध, भगवान का अपराध। और भक्त का अपराध क्या किया कि तुम राजा की गोद के अधिकारी नहीं हो, जाओ प्रभु का भजन करो। उनको डांट दिया, फटकार दिया, तब वो उनके वचन लग गए। और माता जी के पास जब गए ध्रुव रोते हुए, तो माता जी ने भी यही कहा कि तुम्हारी सौतेली मां ने जो कही है बात, वो बेटा सब सत्य है, अक्षरशः सत्य है। अब क्या करें माता जी, क्या कर सकती थी माता जी? माता जी ने भी अपनी सौतेली ध्रुव की मां के प्रति दोष दृष्टि न करते हुए यही कहा, क्योंकि भगत की मां जो होती है, भगत किसी के प्रति दोष नहीं रखता, तो भगत की मां भी वैसी ही होती है। भगत की मां ही ऐसे होती, तभी तो उसमें गुण आते हैं। पूज्य श्री डूंगर जी महाराज ने कल बताया था बालकों के लिए शिक्षा, तो उसमें यही कहा कि माता पिता यदि संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे को कौन शिक्षा देगा? बालक जब छोटा होता है तो
बालक का प्रथम गुरु मां ही मानी जाती है। तो माता सुनीति ने कहा बेटा जो सौतेली मां ने तेरे को कहा है वो सब अक्षरशः सत्य है। भगवान की भक्ति करने से ही आज ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म पद ब्रह्मलोक में अधिष्ठित हैं और इंद्र भगवान की भक्ति से ही इंद्र लोक पर शासन करते हैं। तो इसलिए तुम भी जाओ और उस परम प्यारे प्रभु से मिलो और उनकी भक्ति करो। तो ये बात है, ऐसी बातें प्रहलाद ने बचपन से शुरू की। कौमार एव आचरित प्राज्ञो, बुद्धिमान को चाहिए कि बाल्यावस्था से भजन कर दे। धर्मान भागवतानी है, जो भगवत संबंधी भागवतान शब्द बनता है, भगवत के जो संबंधी होते हैं उसको भागवत कहते हैं। भक्त को भी भागवत कहते हैं और भगवान को भी भागवत कहते हैं। तो भागवत भगवान के संबंधी जो लीलाएं होती है उसको भी भागवत कहते हैं। जैसे 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण श्रीमद् भागवत माना गया है। तो भागवत का मतलब यही है कि भगवत संबंधी भागवत है और भगवता प्रोक्तम भागवतम। तेन प्रोक्तम व्याकरण में सूत्र व्याकरण का जो सूत्र है तेन प्रोक्तम, उससे भी भागवत शब्द का निर्माण होता है। और भगवत संबंधी तस्य इदम, इस सूत्र से भी, ये तद्धित प्रत्यय के सूत्र है, इससे भी ये शब्द बनते हैं। तो भागवत धर्मों को कह रहे हैं शिशु अवस्था से ही धारण कर लेना चाहिए। और दुर्लभम मानुषम जन्म है, यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तदप्य ध्रुवम अर्थदम, यद्यपि ये अध्रुव है, विनाशी है, नाशवान है, लेकिन फिर भी अर्थदम, इससे प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यद्यपि ये अध्रुव है, नाशवान है शरीर, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा महान प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। इसलिए अब चेतना चाहिए कि मनुष्य शरीर अपने को मिल गया तो भगवान की भक्ति करें और भगवान की उपासना करें, भगवान को स्वीकार करें कि हम उनके ये हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको, हे मेरे स्वामिन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप मुझे याद रहें। मैंने एक जगह पढ़ा कि छोटों पर दया करो, छोटों पे दया करोगे तो भगवान अपने ऊपर दया करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान सोचेंगे कि देखो इसके पास कितनी सी शक्ति है, तो भी ये छोटों पर दया रखते हैं, मैं तो कृपा सागर हूं, दया सिंधु हूं, तो भगवान उसके ऊपर दया करेंगे। बड़ों का सम्मान और छोटों के ऊपर दया, तो दया शब्द आता है ना, दया, तो दया करोगे तो दया, इसका उल्टा करो, क्या हो जाएगा? याद। दया तो याद, दया करोगे तो भगवान अपने आप याद कर, भगवान के याद करने के संस्कार जग जाएंगे और भगवान भी अपने ऊपर दया करेंगे। भगवान को याद करोगे तो भगवान अपने ऊपर दया करेंगे। और चाहते हो लाभ, तो लाभ का उल्टा कर दो। लाभ का उल्टा क्या है? भला। लाभ है, लाभ का उल्टा हो गया भला। तो दुनिया का भला करो तो लाभ अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण निहित है, दूसरों की मोक्ष में अपना मोक्ष निहित है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और डूंगर जी महाराज आदि ब्रह्मचारियों से, मनमोहन जी आदि महाराज है, ये सब मेरे से बहुत ही सत्संगी, ज्ञानी और भक्त ज्यादा है, और तो उनसे ही सुनी हुई वाणियों भावों का मैंने अभिव्यक्त आपके सामने किया। कोई गलती हो तो माफ करेंगे। अब थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
हे गोविंद हरे गो, सब गाइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, साधक संजीवनी गीता मैया की, अनंत कोटि सब संत महापुरुषों की, आज के आनंद की। अब कुछ वाणी परम पूजनीय श्री डूंगर जी महाराज से अपन सुनेंगे, ध्यान देकर के सुनेंगे। राम 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 राम। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नारायण नारायण। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। जब राम जी वन में चले तो चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। बालक और वृद्धों को छोड़ करके सब लोग राम जी के साथ में हो लिए और साथ साथ में चलने लगे। राम जी को अकेला जाने ही नहीं दिया। तो उस रात्रि में पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया और देखा कि प्रजा बड़ी दुखी है। भगवान का हृदय तो ऐसे ही दयालु है और प्रजा को दुखी देख करके उनके मन में बड़ा भारी विशेष दुख हुआ। करुणामय रघुनाथ गोसाई, वेद पाई यहीं पीर पराई। भगवान करुणामय है, दयालु। वो जल्दी ही दूसरों की पीड़ा का अनुभव कर लेते हैं, दूसरे की पीड़ को पा जाते हैं, समझ जाते हैं।
दयालु है, और ऐसे वो अनुभव कर लेते हैं। हर एक को दूसरों के दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन किसी का हृदय ऐसे दयालु होता है तो दूसरे को दुखी देख करके खुद दुखी हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि उसको उसके दुख का अनुभव हो गया, उसके पास में उसका दुख पहुंच गया जल्दी ही। ऐसे श्री रघुनाथ जी का हृदय करुणामय है, वो तो खुद ही करुणामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, तो प्रजा का दुख वो जल्दी ही पा गए और उन्होंने अनेक प्रकार से प्रजा को समझाया कि आप वापस चले जाएं, हमारे को पिता की आज्ञा हुई है, इसलिए आज्ञा पालन करके हम भी वापस आ जाएंगे, आप वन में जाकर के कष्ट न करें। और किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। बहुत से उपदेश किए धर्म के, बहुत बातें कही, समझाया कि आप वापस लौट जाओ, लेकिन लोग तो वापस लौट ही नहीं रहे थे। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी ऐसे नहीं कि हम तो नहीं ले जाएंगे आपको, हम तो छोड़ करके चले जाएंगे, आप बात नहीं मानते, ऐसे नहीं। शीलवान है, बहुत अच्छा स्वभाव है श्री रघुनाथ जी का, बहुत प्रेमी है, उनसे प्रेम छोड़ा नहीं जाता, ऐसा शील स्वभाव छोड़ा नहीं जाता। तो क्या करें, इनको साथ में लेते हैं तो ये कष्ट पाएंगे वन में, और साथ में नहीं लेते हैं तो ये दुखी हैं। समझाने पर भी ये तो वापस लौट ही नहीं रहे हैं, इनको वापस जाना चाहिए लेकिन ये तो जा ही नहीं रहे हैं। उनका भी ऐसा प्रेम है, तो रघुनाथ जी असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। तो ऐसे लोग अयोध्या से पैदल चल करके आए थे, दुखी थे। जब से राम वनवास का समाचार सुना, सब लोग व्याकुल हो गए थे। तो ऐसे दुखी और थके हुए लोग तमसा किनारे सो गए। जब दोपहर रात्रि बीती, आधी रात के समय श्री रघुनाथ जी ने प्रेम से अपने मंत्री से कहा, मंत्री को राजा ने रथ लेकर के भेज दिया था कि राम को, सीता को, लक्ष्मण को रथ पर चढ़ा करके वन का दर्शन करा करके, गंगा स्नान करा करके 4 दिनों बाद में वापस ले आना। तो वो आ गए थे। तो उनको कहा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, हम समझाएंगे तो ये समझेंगे नहीं, ये वापस नहीं लौटेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो इनको अब यहीं सोते हुए छोड़ करके हम आगे चलें तो काम बन सकता है। और रथ भी ऐसी रीति से चलाना, रथ के निशान भी इनको पता नहीं लगे कि रथ इधर गया है या इधर गया है, ऐसी रीति से रथ चला करके अपने यहां से इनको सोते हुए छोड़ करके आगे चलते। तो मंत्री ने वैसा ही किया। सीता, राम, लक्ष्मण रथ पर बैठ करके वहां से आगे रवाना हो गए। सवेरा हुआ तो जागे सकल लोग भय घोरू, गए रघुनाथ भयो अति शोरू। रघुनाथ जी चले गए, जानकर बड़ा भारी शोर हो गया कि किधर गए हैं, उनके पीछे पीछे जावे, रथ कर खोज कतहु नहीं पावे। रथ का खोज ही नहीं मिल रहा है, निशानी नहीं मिल रहा है कि रथ किधर गया है, इधर गया है, किधर गया है।
सब राम राम कही चहु दिशि धाव। जैसे कोई समुद्र में नौका डूबती हो और डूबते हुए लोग ऐसे चिल्लाने लग जाए, कोलाहल करे, ऐसा कोलाहल हो गया कि रघुनाथ जी चले गए और किधर गए पता ही नहीं। अब सब एक एक को उपदेश देने लगे कि रघुनाथ जी ने हमको क्लेश होगा यह जान करके हमारा त्याग कर दिया, अथवा हमारे को क्लेश समझ करके छोड़ दिया। कहते हैं कि वो इतने प्रेम से श्री रघुनाथ जी के साथ में आए थे, वो तो वापस जाना ही नहीं चाहते थे। रघुनाथ जी ने उनको छोड़ दिया छोड़ दिया नहीं, रघुनाथ जी ने उनको कष्ट होगा यह जान करके उनको वहीं छोड़ा कि ये वापस अयोध्या चले जाएं, साथ में जाएंगे तो कष्ट पाएंगे। कि वो तो कष्ट की परवाह ही नहीं करते थे, वो तो सुख चाहते ही नहीं थे। सब सुख सुविधा सुर दुर्लभ घर छोड़ करके वो तो श्री रघुनाथ जी के साथ में ही हो गए थे कि जहां राम तै सबुई समाज, बिनु रघुवीर अवध नहीं काज। तो कि वो सुख चाहते नहीं थे, सब छोड़ करके साथ में हो गए थे, फिर भी वो दुख नहीं चाहते थे, तभी तो सो गए। रघुनाथ जी चले गए, पता ही नहीं लगा। नहीं तो रात्रि में नींद आवे। भरत जी ने जिस समय कहा था ना कि सवेरे श्री रघुनाथ जी के पास में चलना है, तो सुन करके लोग इतने खुश हो गए कि जागत सब निशि भयउ बिहाना। भरत बोला है सचिव सुजाना, सबके जागते जागते सवेरा हो गया। उस समय उनको चेत हो गया था कि हम उस दिन तमसा नदी के किनारे सो गए थे, नींद ले ली थी, इसलिए हम श्री रघुनाथ जी से दूर हो गए, उनके दर्शन से वंचित हो गए। तो उस समय तो वो सोए नहीं, रात में जागते रहे। ऐसे ही इस समय जागते रहते तो पता लग जाता नहीं कि रघुनाथ जी जा रहे हैं लेकिन वो परिश्रम के मारे, शरीर के दुख के कारण सो गए सुख के लिए। तो राम जी ने उनको सुख के लिए वहीं छोड़ दिया कि आप सुख से सोते रहो और जब जागो तब अयोध्या जाकर आराम से रहना। तो ऐसे वो आपस में ही एक एक को उपदेश दे रहे हैं। एक ही एक देहि उपदेशु, तजय राम हम जानि कलेशु। निंदहि आप सराहहि मीना, जग जीवन रघुबीर विहीना। अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की प्रशंसा करते हैं कि मछलियां धन्य है जो अपने प्रिय पानी से बिछुड़ते ही मर जाती है, लेकिन हम तो अपने प्यारे से बिछुड़ गए तो भी मर नहीं रहे हैं। ऐसे अपनी निंदा करते हैं। ऐसे बहुत विलाप करते करते वापस दुखी होकर के अयोध्या आ गए और बड़ा दुख है उनको वीर्य का, श्री रघुनाथ जी के बिछुड़ने का बड़ा भारी दुख है कि अब तो श्री रघुनाथ जी 14 वर्षों के बाद में मिलेंगे। इस आशा से वो अपना प्राण धारण किए हुए हैं कि 14 वर्षों के बाद में तो मिलेंगे। अवधि आस सब राखहि प्राणा। अगर अवधि नहीं होती कि मिलेंगे ही नहीं तो फिर प्राण नहीं रहते, लेकिन मिलेंगे इस आशा से वो अपने प्राण धारण करते हैं और नेम व्रत उपवास से संयम से रहते हैं
नेम व्रत करते हैं कि भगवान के हमको दर्शन हो। इधर श्री रघुनाथ जी सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाए। श्रृंगबेरपुर में उनके सखा रहते थे निषाद राज, भीलों के राजा। उस नगर में पहुंच गए। वहां गंगा जी चल रही थी, तो गंगा जी को देख करके श्री रघुनाथ जी वहां उतर गए, ठहर गए। निषाद राज ने सुना कि श्री रघुनाथ जी महाराज आए हैं, तो अपने कुटुंबियों को लेकर के बड़ा राजी होकर के आया, प्रणाम किया कि आप घर पधारिए, इस सेवक के घर को पवित्र कीजिए, यह धरती आपकी है, यह राज्य आपका है, ये सब परिवार सब हम आपके हैं, कृपा करके आप नगर में पधारिए। रघुनाथ जी ने कहा कि हे सखा, तुमने जो कहा वो सही है, मित्र की संपत्ति मित्र की होती है, लेकिन मेरे को पिताजी ने दूसरी आज्ञा दी है, जिसके कारण 4 और 10 वर्ष तक मैं गांव में नहीं जाऊंगा, वन में ही रहूंगा। सुन करके निषाद राज बड़े दुखी हुए, तो क्या करें। तो वहीं उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रघुनाथ जी संध्या करने गए थे, पीछे से घास फूस की शैया पिछा करके तैयार कर दी और कंदमूल मीठे मीठे फल रख दिए। सीताराम लक्ष्मण और मंत्री कंदमूल फल खा करके वहीं रहे। सीताराम जी सो गए। उनको सोते हुए जान करके लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से कहा कि आप भी सो जाइए, और ऐसे पहरा देने लग गए वीरासन से बैठ करके। निषाद राज भी अपने साथियों को पहरे पर नियुक्त करके लक्ष्मण के पास में जा बैठे और रघुनाथ जी को धरती पर सोते हुए देख करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ, रोमांच हो गया, नेत्रों में जल बहने लगा और प्रेम से बोले निषाद राज लक्ष्मण से कि कितने ये सुख से सोते थे सीताराम जी, महाराजा दशरथ जी के महल में जो इंद्र भवन से भी श्रेष्ठ था, वहां मणियों के चौबारे में सोते थे, आज ये धरती पर सो रहे, बिछोना भी नहीं, घास फूस बिछा करके सो रहे। लोग सच्ची बात कहते हैं कि जैसा कर्म में लिखा हुआ होता है वैसा भोगना ही पड़ता है, नहीं तो सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। रघुनाथ जी और सीता जी कोई ऐसे वन में जाने लायक हैं, ऐसे धरती पर सोने लायक हैं, लेकिन लिखा हुआ टलता नहीं, सब कर्मों से बंधे हुए हैं। और यह कैकेयी नंदिनी कैकेयी ने ऐसा कुटिलपन किया कि सुख के अवसर पर श्री रघुनाथ जी को दुख दे दिया। यह तो सूर्य वंश को काटने वाली कुल्हाड़ी हो गई। उनकी बातें सुनकर के लक्ष्मण जी बोले कि काहू ने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अपने शुभ कर्मों का फल सुख भुगतते हैं और
अशुभ कर्मों का फल दुख भुगतते हैं, तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं, दूसरा कोई सुख या दुख नहीं देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो दधातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक। कि हे तात, सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई ये मानता है कि दूसरे ने मेरे को दुख दे दिया तो वो कुबुद्धि है। परो ददातीति कुबुद्धि रेशा, ये उसकी कुबुद्धि है। और कि मैं करता हूं, मैंने इसको सुख दे दिया, ऐसा कोई मानता है तो वो भी वृथा अभिमान है। न तो कोई किसी को सुख दे सकता है और न दुख दे सकता है, वो सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए कोई किसी को दुख देने वाला मानता है तो वो कुबुद्धि वाला है, वो समझता नहीं। यह सारा संसार ऐसा ही है, मायामय है। ऐसी इस माया की बातों को छोड़ करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। यह सुख और दुख यह तो आने जाने वाले हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो है भगवान का भजन, भगवान में प्रेम होना। इसलिए हे सखा, सब मोह छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। न तो कैकई दुख देने वाली है और न कोई दूसरा दुख देने वाला है, इसमें उनका भी दोष नहीं। ये तो राम जी के ही किए हुए कर्मों का फल राम जी और सीता जी भोग रहे हैं। कहा नहीं उन्होंने, लिखा नहीं है, लेकिन उस अर्थ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सीताराम जी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण उनको घर छोड़ना पड़ा, ऐसे वन में जाना पड़ा। वैसे तो सीताराम जी कर्मों के वश में नहीं है, वो तो सबको कर्मों का फल देने वाले हैं। लेकिन वो भी जब लीला शरीर धारण करते हैं तो जैसे दूसरे मनुष्य कर्मों का फल भोगते हैं, तो ऐसे ये भी कर्मों का फल भोगते हुए दिखाई देते हैं। क्या इन्होंने कौन सा कर्म किया? तो एक तो श्री रघुनाथ जी ने कर्म किया ही है, पहले इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में। पहले जन्म के कर्म होते हैं अधिक, इस जन्म के भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर पिछले जन्म के या पिछले से भी पिछले सैकड़ों हजारों करोड़ों जन्मों के पहले जो कर्म किए हुए हैं वो भी इस जन्म में मिल जाते हैं। ये कर्मों का विधान तो भगवान करते हैं, किस जन्म का कब फल देंगे ये तो भगवान तय करते हैं, हम नहीं जान पाते। तो ऐसे पिछले जन्म का कर्म है कि श्री रघुनाथ जी का। कौन सा? कि नारद जी महाराज ने श्राप दिया था ना कि मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होप दुखारी। मेरा आपने भारी अपकार किया है, बुरा किया है, मेरी स्त्री से वियोग कराया है, तो आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। अब नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कि रघुनाथ जी ने पहला काम ही ऐसा ही कर दिया था ना, नारद जी के साथ में ऐसा व्यवहार किया, जबकि नारद जी के हित के लिए ही किया है। भगवान का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन भगवान यह दिखाते हैं कि किए हुए कर्मों का फल कोई हो उसको भुगतना पड़ता है। नारद जी को भगवान ने दुख दिया तो उस दुख का फल श्री रघुनाथ जी को इस जन्म में मिला। आगे जाकर के स्त्री का हरण होगा और नारी विरह तुम होप दुखाई हो, वचन चरितार्थ होगा। और सीता जी भी साथ में है।
यह भी तो उस समय थी, सोई हरि माया सब गुण खानी, भगवान की माया ही वो शील निधि की कन्या थी राजकुमारी। और जिस समय नारद जी व्याकुल होकर के जा रहे थे तो बीच में मिले भगवान विष्णु, संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी है और वही राजकुमारी है। तो इस प्रकार के ये भगवान ने कर्म किए तो उनको भी फल भोगना पड़ा। कि सीता जी ने कौन सा काम किया? कि एक अर्थ तो यह है कि सीता जी यानी पहले जन्म की तो वो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी भगवान के साथ में ही है। जैसा भगवान करते हैं लक्ष्मी भी उनके साथ में है, सहमत है। तो भगवान ने किया वो काम लक्ष्मी का हुआ। तभी तो नारद जी के सामने पहले तो अकेले प्रकट हुए थे, और जब नारद जी को दुख हुआ तो दोनों साथ में आए, और उनको देख करके नारद को और दुख हुआ कि मेरा तो एक भी विवाह नहीं होने दिया और आपने दो दो विवाह कर लिए। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी भी साथ में है। दूसरा एक अर्थ यह किया जाता है कि पद्म पुराण में एक कथा आई है जिसमें सीता का जब वनवास हुआ उस समय की कथा है कि सीता को वन में क्यों जाना पड़ा, राम से वियोग क्यों हुआ। तो क्या सीता जब बच्ची थी उस समय देखा एक सुआ शुक तोता, वो राम कथा कहता है कि राम जी ऐसे दशरथ जी के घर प्रकट हुए, फिर ऐसे उनका विवाह हुआ, फिर ऐसे वन में गए, फिर ऐसे सीता का हरण हुआ, फिर राम जी ने वहां जाकर के उस रावण को मारा और फिर सीता समेत अयोध्या में आए, बहुत अच्छा राज्य किया। इस प्रकार जो राम जी की कथा है ना, ऐसे राम कथा कहता था वो सुआ। तो सीता को बहुत अच्छा लगा तो पकड़वा लिया, पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी वो कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ दो। कहने नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत अच्छा सुआ है, राम कथा कहता है। तो छोड़ा नहीं और वो अपने पति के वियोग में सुखी मर गई कि तुमने मेरे पति का वियोग कराया है तो तुम्हारे पति का भी वियोग होगा। तो उसके शाप के कारण सीता का भी पति से वियोग हुआ, सीता वनवास हुआ उस समय। तो इस प्रकार यह दिखाया गया कि यद्यपि भगवान के कोई कर्म लागू नहीं होते। नारद जी ने खुद ने कहा है, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। आपके शुभाशुभ कर्म बाधक नहीं होते, आप शुभ कर्म करते हो तो भी उससे आप बंधते नहीं, और अशुभ कर्म करते हो तो भी बंधते नहीं। क्यों नहीं बंधते? कि भगवान स्वार्थ के कारण नहीं करते काम, कोई स्वार्थ से करता है ना तभी बंधता है। भगवान गीता में कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, मेरे को कर्म फल की स्पृहा नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान न तो स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं और न अभिमान से कर्म करते हैं, वो तो दूसरों का हित हो इसलिए कर्म करते हैं। उदासीन उदासीन, सारे संसार का काम भगवान करते हैं लेकिन उदासीन की तरह काम करते हैं, इसलिए भगवान को वे कर्म बांधते नहीं। तो ऐसे भगवान को कोई भी कर्म बांधते नहीं है, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो यह दिखाते हैं कि हम भी कर्म का फल भोगते हैं। देखो हमारा भी घर बार छूट गया, हम जंगल में आ गए, अब गांव में भी नहीं जा सकते, यहाँ गंगा किनारे पेड़ के नीचे घास फूस बिछा करके सो रहे हैं। तो इससे भक्तों को और दूसरे लोगों को यह संतोष होता है कि भाई ये कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है,
भगवान को भी भुगतना पड़ता है, तो हम कौन सी चीज है। तो ऐसे लक्ष्मण जी ने समझाया निषाद राज को, कहत राम गुण भाव भिनुसारा। राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया, मानो ज्ञान हो गया। यह तो भगवान की लीला है। ये कौन से सुखी और दुखी होते हैं, हमको दिख रहा है ये दुख पा रहे हैं, ये तो सुख दुख से परे हैं। सीताराम सीताराम। नारायण नारायण। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है। ऐसी हमें सत्संग कथा पुस्तकों का तरह तरह की पुस्तकें, वो भी आगे गाँवों में, और साधक संजीवनी और स्पीकर, इसमें भी विशेष छूट। ये क्या है कि भगवान अभी, कई बार महाराज जी कहते हैं भगवान जैसे चारों ओर से हर तरफ से हम लोगों को एक निहाल कर रहे हैं। हरदम सत्संग चलता रहे, पुस्तकें पढ़ते रहें, वाणी सुनते रहें हरदम और सुगमता से। तो ये विशेष भगवान संतों की कृपा से निमित्त था, कईयों को बनाती। इसमें निमित्त बहुत आदमी, सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन सभी व्यक्ति निमित्त। कैसे पुष्पों लाने वाले हैं, कैसे क्या क्या कहाँ होता है, कहाँ से होती है, किस तरह से, तो सभी व्यक्ति जो इच्छुक होते हैं उनको। अब अभी कहना ये सीकर से 5 खंड बनवाए दोबारा बाइंडर से पूरे हो गए, तो आज सबते ही ये 2 व्यक्ति, एक ही आने वाले थे, 2-3 व्यक्ति और 4 हो गए, तो हमारे हैं तो हमारे बहुत बढ़िया। तो सभी लिए ये 5 कट्टे पढ़ के बस में लिए। तो ये मेरे आश्चर्य है कि कैसे संभव, अपना चाहें तो नहीं हो सकता। आए हम कहें किसी को पैसे दे के भी कहें कि तुम आ जाओ, तो हर आदमी को पैसे दे के नहीं बुला सकते। और ये अपने इच्छा से, प्रसन्नता से राजी हो गए सारा काम। और उन 5 खंड को भी तैयार करेंगे कि अभी उसने बाइंडर ने फटाफट बाइंड कर दी, ऊपर कवर चढ़ा दिया। अब उसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 नंबर ये लगाने बाकी है। तो ये भी एक उत्साही है। तो उत्साही व्यक्ति साथ में ठाकुर जी ने भेज दी। तो ये कैसे संभव है, तो अपने को परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है, कैसे करते वही जाने, बुद्धि से परे की बातें। नारायण नारायण नारायण। सब कीर्तन करे। मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तो राम जी हमारा मन लागे राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन लागे राम जी हमारा मन लागे नाम कराए, हमारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन लागे राम जी हमारा मन लागे, मैं
तुम्हारे राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम राम जी हमारा मन लगे नाम कराए राम जी मन लगे नाम कराए ये तुम्हारे राम जी हमारा है मैं तुम्हारे राम जी राम जी राम जी हमारा मन लगे नाम करे राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम जी राम जी हमारा मन लगे राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम जी मैं तुम्हारे राम जी राम जी राम जी हमारा मन लगे राम जी हमारा मन लगे मैं तुम्हारे राम जी राम जी नारायण। मैं एक थोड़ी सूचना विशेष कि अभी भगवान की संतों की विशेष कृपा से काफ़ी लोग इस विशेष सत्संग के रूप में आए रहे और सामने परसों अपने जन्माष्टमी फिर नंदोत्सव इस विषय पर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज ही खूब आए हैं, कल भी आने की संभावना, परसों तक भी आएंगे। तो ये इसके बाद फिर वापसी। तो सभी से निवेदन है कि अपने यहाँ देखो ऊपर हॉल है, यहाँ नीचे हॉल में भी पीछे सो सकते हैं, सामने हॉल है उसमें तख्त है, 2 टॉयलेट है, बाथरूम है, उसमें गद्दे लगाए जा सकते हैं और व्यवस्था कोई भी रहना चाहिए ना। तो ऐसे क्या है कि पूरे जैसी व्यवस्था है वो पूरे हैं। तो अगर आप हॉल में ऊपर है उसमें बहुत बढ़िया है और ठंडी हवा है, आराम से कोई नहीं, यहाँ भी हवा है, नीचे कोई वृद्ध है तो यहाँ रहे, या सामने जो है उसका भी आप लोग देख लें, वहाँ भी चक्के लगे हैं, उस पर बिस्तर लगा दिए जाएंगे, पंखे लगे, उसके अंदर ही टॉयलेट बाथरूम भी है और इधर एक नीचे टॉयलेट बाथरूम है, एक ऊपर हॉल के ऊपर पास में अलग से हैं। तो हम सभी लोगों मिलजुल के जो नए आए हैं उनका एक आदर सम्मान करते हुए, जहाँ भी हर आदमी, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है कि आने वाले कोई भी है वो हमारी अतिथि से बढ़कर कि वो सत्संग के लिए आए, भगवान के लिए आए, इसलिए हमें सभी को खुशी होनी चाहिए। आने दो आए, जैसे ठाकुर जी व्यवस्था सबकी करते हैं, हम घबरा जाते हैं कैसे होगा इतने लगे, लेकिन वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम खुद ही दंग रह जाएंगे कि कैसे इतने आदमी की व्यवस्था हो रही है, कैसे कहाँ भोजन की व्यवस्था हो रही है, ठहरने की हो रही है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम। संत और भगवत कृपा ही काम करती है। हम मान भले लें कि मैं या मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, ये केवल कोरा अभिमान है। हम अगर मौका पड़े तो हम भगवान हमें भी निमित्त बनाओ ऐसे काम में, हम ही कोई सहयोग करने के, जैसे भी
ये सहयोग पराई लोग आर्थिक मानते हैं। आर्थिक से बढ़कर महाराज जी कहते मैं व्यक्ति को महत्व देता हूँ। अगर व्यक्ति काम करने वाले हों तो वहाँ रुपये की कमी नहीं रहती। व्यक्ति विशेष सब सहयोग हो, उत्साहित हो, हर जगह काम करने की कि रसोई में चलो पुरुषकारी मेरे को करनी है, ये वस्तु इतनी है तो सबके कैसे मिले। कोई चीज़ आई कि छाछ चाहिए तो भाई सबको कैसे मिले। अब हम एक एक ही 5-5 गिलास पिए बढ़िया है, ज़्यादा हो थोड़ी हो तो भाई एक एक गिलास सबके मिल जाए, या ये वस्तु है थोड़ी थोड़ी सबको। महाराज जी एक उदाहरण देते थे, आप लोग सुना ही होगा कि एक रात में 100 आदमी आए कहीं स्टेशन पे, तो उसमें 10-10 पूड़ी के हिसाब से बनाया। अब वहाँ पर एक आदमी के 2-2 ज़्यादा खा गए तो क्या होगा, 10 आदमी कम हो गया। और कोई कहे कि 8 पूड़ी खा ले, 2-2 पूड़ी छोड़ दी तो क्या हुआ, 10-20 आदमी और निकल जाएंगे। ऐसे ही हम लोगों को भी, हम सत्संगी है तो ठीक है, हमें बढ़िया, अगर बड़ी है खूब चीज़ ठीक है, लेकिन हम अपना ही कब्जा करेंगे, हम लाभ ले लें दूसरे से नहीं है। अब किसी को कोई वस्तु एक ही नहीं मिले, हम 5-4 का उसका ले लें तो भाई कर लो, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, आप ही सब करो। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि वो वस्तु, और एक और है ध्यान में, महाराज जी कहते थे आप हो चाहे मैं हो, जो जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है, चाहे हम कमरे का करें, चाहे वस्तु का करें, चाहे पानी का करें, चाहे बिजली का करें, चाहे वाणी का करें, वो वस्तु या वो चीज़ वो नहीं मिलती है। फिर सत्संग का दुरुपयोग करें, संत का दुरुपयोग करें, तो हमें सभी को भाई आप सभी से क्षमा मांगते हुए निवेदन है कि ऐसा मौका मिला है, भगवान के विवाह में करते हैं व्यवस्था, हमारे घर में लड़की लड़के विवाह हो और ये काम व्यवस्था करे, कान ठहराएं, तो ये इसमें हम कि आइए साहब आप व्यवस्था यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ, आपको क्या चाहिए, बिस्तर चाहिएगा आपको, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ ये बचाना है, कहाँ ठहरना है, कितने राजी हो जाएंगे, हमें करना क्या, व्यवस्था सब है। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि आए जिनको आने दो, और आओ खूब जगह, ये मत कहोगे कमरे जगह नहीं है, अब तो नहीं है तो लोग आना बंद कर दे। जो आए उनको आने दो, और ठाकुर जी सब को संभालेंगे, उनके बहुत बड़ा कारोबार है, कैसे करते हैं क्या करते हैं। और नारायण नारायण नारायण, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की। नारायण नारायण।